कल्याण मंदिरे मुदारमवदवेति वीतावय प्रदम निंदितमग्रपद्मम् संसार सागर निमज्जदसे सुजंतो पोता हे मानमविनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, जिनेंद्र भगवान जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, वही जिन बनता है। और जो जिनको मानता है, जिनकी आराधना करता है, वो जैन कहलाता है। शत्रुओं को जीतना, शत्रु कैसा है, कौन है, तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ने जो शत्रु पहले उन्होंने जो यहाँ के जो शत्रु थे, मनुष्य, त्रियंच, देव, ऐसे शत्रुओं को जीता और किसी को भी उन्होंने तीर से, तलवार से, बंदूक से आदि नहीं, किसी को आंखें दिखाकर नहीं जीता। जितने भी शत्रु उनके थे, चाहे देव हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, उन सभी को उन्होंने समता से जीता, उन्होंने क्षमा से जीता, उन्होंने अपने अंदर क्षमा को धारण किया और कोई भी शत्रु उनके सामने आया, उन्होंने अपने गुण समता को नहीं छोड़ा। क्योंकि मन इतना निर्मल, अपने मन को इतना निर्मल कर लिया कि उनके प्रति द्वेष रखने वाले जीवों के प्रति भी उन्होंने अपने परिणामों को निर्मल कर लिया। अन्यथा जरासा भी जरासा कोई अपने कुछ बोल देता है तो क्या होता है, बोल कैसे दिया, गुस्सा आता है। और यदि हाथ में कुछ पड़ जाए तो मार भी देते हैं। जरा से उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लेकिन पारस प्रभु के ऊपर क्या क्या उपसर्ग नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की जो सामने वाले को कष्ट हो। और उसी समता के प्रभाव से, क्योंकि कहा है कि मुनि का जो मन है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर,
प्रासुक गंधवर। मुनि का मन जो है ऐसा निर्मल होता है, जैसे पानी जो है निर्मल जो मल को रहित कर देता है, ऐसा मुनि का मन होता है। और उन्होंने अपने अंदर इतनी क्षमता को धारण किया कि सामने वाला भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। मिलेंगे क्या पता कौन सा बैरी कब मिल जाए, कब बदला लेने के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि संसार में अनादि काल से भ्रमण चल रहा है और कितने जीवों को अपने द्वारा पूर्व भाव में कहीं कष्ट पहुंचा होगा, जाने अनजाने में भी पहुंचा होगा, लेकिन सामने वाले ने बैर बांध लिया है तो वो बैर का बदला भव भवों में लेकर रहेगा। अब वह किस भाव में आकर और किस प्रकार से वह बदला ले, लेकिन आप देखिए ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समता को धारण करते हुए अपनी ओर से प्रक्रिया को नहीं किया। तो पहले यहां जो शत्रु थे उन शत्रुओं को जीता, और जो कर्म रूपी शत्रु थे, जो घातिया कर्म, जो हमारे गुणों का घात कर रहे थे, उन शत्रुओं को भी उन्होंने जीत लिया। सबसे बड़ा शत्रु मोहिनी कर्म है, जो संसार से निकलने नहीं देता, किस किस की याद दिला देता है। कितना ही व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा हो, सुबह से बैठा है और जरा सा पोता आ जाए तो वो पूजा से ध्यान पोते पर चला जाता है। ये सबसे बड़ा शत्रु है कि जो हमें इस कर्म से छूटने नहीं दे रहा, और मोहिनी कर्म छूटता है। कितने लोग आते हैं, महाराज मन तो करता है पर छोड़ा नहीं जाता घर। वह पोते की याद, बच्चों की याद आती है, जानते भी हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। आज वो खूब कमा रहे हैं और कमाने के बाद भी पिताजी से पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह में इतना ही काम चल रहा है कि तनख्वाह जो तन खा ले उतनी ही हो रहा है, बाकी का कर्जा हो रहा है। कहीं गाड़ी उठा ली, वो क्या इंश्योरेंस लेके, इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, लोन वोन लेके, अब लोन भरेगा कौन? भरो बाप, बाप को भरना पड़े। बेटा लोन ले और बाप को भरना पड़े। या फिर किसी को मिल रही है वेतन,
कि जो है तन इतने बेचैन हो रहे हैं कि तन की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, बेतन हो रहे। अब क्या करें, लेकिन फिर भी बच्चों के मुंह में छोड़ना नहीं जा रहा है। यदि अपना कल्याण यदि करना है तो हमें इन जो मोह रूपी जो कर्म बैठा हुआ है, जो महाप्रभावशाली हो रहा है, यदि इसको हमने छोड़ दिया तो बाकी के जो 3 और कर्म हैं वो तुरंत जो है नष्ट हो जाते हैं। वह 3 कर्म का इतना प्रभाव नहीं जितना मोहिनी कर्म क्या कर रहा है, प्रभाव दिखा रहा है। जैसे देव शास्त्र गुरु की पूजन में पढ़ते हैं कि जैसे ही मोहिनी कर्म नष्ट हुआ उसके साथ 3 कर्म और नष्ट होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान बनना है, तो जो हम पूजन कर रहे हैं कि हे भगवान आपकी जो हमने आराधना पूजन की है, अब तो हमें आप जैसा बनना है, तो थोड़ा सा आप सारा लगा दो और मेरा ये घर छुड़ा दो। यदि ये घर मोहिनी रूपी कर्म को छोड़ दिया तो निश्चित ही हम भगवान जरूर बनेंगे। और जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, जो उनकी पूजन पाठ करता है, वह यही भावना से कि हे भगवान मैं आप जैसा बन जाऊं, मैं कहीं और ना भटक जाऊं, इसीलिए हे पार्श्वनाथ भगवान देव सेव आपकी, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, और दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। कि भगवान मैं आपकी पूजन कर रहा हूं और मुझे मोक्ष दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ जो है एक ही चीज चाहिए, वो भी मोक्ष चाहिए। तो बंधुओं, जो भगवान की आराधना की जा रही है, इस आराधना से अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि निश्चित ही होती है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की आराधना हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और यही भगवान की है, जिस प्रकार से आपने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट किया है, उसी प्रकार से मैं भी कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर कर आप जैसा बन जाऊं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय लोग परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव के, गुरुदेव का, जिन्होंने आज विधान किए हैं, यहाँ पर मंडप पर स्थापना की है।